डायमेंशनल एनालिसिस के इस पार्ट में, इस लेक्चर में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। So we have three applications of dimensions in your class 11 syllabus, and first one is to check the correctness of an equation. किसी फिजिकल इक्वेशन को ये चेक करना कि वो गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस of an equation। हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इन physics or in other subjects we can only add or subtract the quantities which have the same units. So quantities having same units can be added or subtracted। तो ये इस फैक्ट पर बेस्ड है जो हमारा एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, कि हम केवल सेम यूनिट्स की या सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इक्वल्स 8 सेकेंड्स। तो यहां देखना, ये S4 सेकेंड, दिस इज S4 सेकेंड, दिस इज S4 सेकेंड। तो यदि मैं इन डायमेंशंस ऐसा लिखूं कि S प्लस S इक्वल्स S, सो दिस इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग इक्वेशन। S प्लस S इक्वल्स S क्यों रॉन्ग नहीं है? क्योंकि हम यहाँ डायमेंशंस को लिख रहे हैं। यदि हम यहाँ मैग्नीट्यूड ना लें, ये वैल्यू ना लें, वैल्यूज को छोड़ दें, जो भी कुछ वैल्यू रहे होंगे वो होंगे, लेकिन हमें तो केवल यहाँ डायमेंशंस को पढ़ना है। तो डायमेंशन यहाँ सेकंड था, यहाँ सेकंड था, यहाँ सेकंड था। सो इन डायमेंशनल एनालिसिस, इन डायमेंशंस हम ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं। 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल्स 11 मीटर। तो यदि मैं ऐसा लिखूं कि L प्लस L इक्वल्स L किसके लिए लिख रहा हूं मैं? लेंथ के लिए। तो लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स लेंथ ही रहेगा। इसका मतलब ये है L प्लस L क्या रहेगा? लेंथ ही रहने वाला है। सो L प्लस L इक्वल्स L, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क का कि L प्लस L इक्वल्स L क्या इंडिकेट करता? सो इट इंडिकेट्स डायमेंशंस, कि डायमेंशंस में L प्लस L इक्वल्स L ही होगा। तो याद रखना, ये इक्वेशन वैलिड है किसमें? डायमेंशंस में। तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 4 मीटर प्लस 30 डिग्री 30 केल्विन यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। होमोजेनिटी, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So this is the principle of homogeneity। और क्या है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का? कि we can only add or subtract the physical quantities having same dimensions or same units। तो अब आते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताएगा कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। तो एग्जांपल I am taking an
an example. So in example I am taking a equation x equals x naught plus ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने ये इक्वेशन लिया है और मुझे बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ इसका यूनिट और इन सभी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसके यूनिट के इक्वल। इसका डायमेंशन या इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल। तो इन तीनों का डायमेंशन और यूनिट शुड बी सेम। तो मैं बात कर रहा हूं पहले एक्स का डायमेंशन लिखने का। तो एक्स का डायमेंशन इट इज लेंथ, इट इज लेंथ, डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस। ये एक इक्वेशन है जो फाइनल डिस्टेंस है, ये इनिशियल डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है। ये इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में। सो एक्स इक्वल्स क्लास 10th या क्लास 9th में x इक्वल्स l, x equals L and I am writing again x naught. So you know dimensions remain same. Length ही इसका होगा, distance का final का और initial distance का भी सेम रहेगा। Then u का डायमेंशन क्या होगा, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन और इनटू टाइम। तो इनटू टाइम t, तो कितना बचेगा, एल ही बचने वाला है। नेक्स्ट हाफ a इंटू टी स्क्वायर। हाफ का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। a इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस टू। So LT minus 2 is the dimensional formula for acceleration, and for time you know it is t. So t square, so this t square cancels minus t minus 2, so it remains L. So you see dimensions of each term is L. So L plus L equals L plus L plus L. So it is dimensionally correct equation. It is dimensionally correct equation. Dimensionally correct equation. नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल इसका लेता हूं, हाफ, एग्जांपल नंबर 2 and that was example number 1 and it is 2. So we have to check half mv square equals mgh, whether this equation, physical equation is correct or not. तो यदि ये करेक्ट है तो दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन, और ये सब आप जानते हो, m4 मास, v4 वेलोसिटी, m4 मास, this 4 g4 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h4 हाइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हाफ ही डायमेंशनलेस, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। m का डायमेंशन m इज मास, मास के लिए m, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। सो एल टी माइनस वन का पावर 2 है यहाँ, सो पावर 2। तो अब कितना हो जाएगा, m L2 और t माइनस टू एंड अगेन फॉर mgh, m इंटू g इंटू h। सो m4 मास का m रहता है, g का LT माइनस 2 और h का l। तो कितना होगा, ml2t माइनस 2। सो ml2t माइनस 2 एंड ml2t माइनस 2। सो डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बट एक बात यहाँ याद रखना कि जो डायमेंशंस इस इक्वेशन को बता दे कि ये करेक्ट है इक्वेशन, वो जरूरी नहीं कि फिजिक्स में इक्वेशन करेक्ट हो, वो जरूरी नहीं कि फिजिक्स में इक्वेशन करेक्ट हो। बट कोई डायमेंशन एनालिसिस ये बताता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो दैट इक्वेशन विल श्योरली बी रॉन्ग। यदि डायमेंशन ये बताता है कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग, so in physics that equation will surely be wrong. But dimensions analysis says that the equation is correct, so it is not necessary that it will correct in physics. Remember this fact. Next मैं कुछ और एनसीईआरटी से एग्जांपल लेता हूं, योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक।
एग्जाम्पल 16 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर अभी जो प्रीवियस मैंने एग्जाम्पल बताया था दैट वाज एग्जाम्पल 15, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स एम जी एच को अभी चेक किया था कि करेक्ट है या नहीं, और वो इक्वेशन करेक्ट आया था, तो वो था एग्जाम्पल 15 एंड दिस इज एग्जाम्पल 16। इसमें काइनेटिक एनर्जी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है ए टू ई, तो इनमें पूछा है कि कौन कौन से इक्वेशन इनमें ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। सो वी हैव टू ओनली चेक using dimensions. So we know the dimensional formula for K. तो K के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? K is kinetic energy, M is mass, V is velocity, and here A is acceleration. So K equals M L 2T minus 2. So this is the dimensional formula for kinetic energy, potential energy और work. सो हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लिखना था, सो दिस इज m L2 T minus 2, और वन कैन राइट m1 L2 T minus 2. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमें ये चेक करना है, तो पहले मैं आता हूँ ए पर, इस पर। तो लेफ्ट साइड तो सबका सेम है, तो मैंने वो एक साथ लिख दिया है यहाँ, एक ही बार मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और फिर इसके लिए मैं चेक करता हूँ m स्क्वायर V3, सो m4 m मास है, मास के लिए डायमेंशन में हम लिखते हैं m, और दिस इज स्क्वायर, सो स्क्वायर, एंड दिस इज वेलोसिटी, सो lt माइनस 1, और इसका है पावर 3। सो इफ आई सॉल्व दिस m2, ओके, m2 l3 और t माइनस 1, और नॉट माइनस 1, इट इज माइनस 3, l3 t माइनस 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस and right hand side is this. So these two are not equal. So this formula is dimensionally not correct. So dimensionally not correct, or it is wrong. It is wrong. B part को हम चेक करते हैं. So B in B half m V square, and we know no dimensions for half. It is constant. So m mass, it is m, and 4v lt minus 1, and square of this, so this becomes m l2 t minus 2. So you can see that these two are equal. So this formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. And next I am taking C, K equals m into a, so I am writing dimensions of m into a. So m का dimension m, and I have told you a acceleration. So acceleration lt minus 2. So this is m lt minus 2, and this is m l2 t minus 2. So this is also not correct. This is also not correct, or wrong formula. Wrong formula for kinetic energy. Wrong formula for kinetic energy. And D is K equals 3 by 16 m V square equals 3 by 16, and m4, this is m, and 3 by 16 is no dimension for 3 by 16, and m4 m, and V4 lt minus 1, and the square of this, square of velocity, and this is dimensional formula for velocity. So ml2 t minus 2, ml2 t minus 2. So these two are same. This is equal to this. So this is dimensionally correct. Dimensionally correct. Dimensionally correct. Next E. E है K equals, E को मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल ही खड़ा होने वाला है इस इक्वेशन पर, क्योंकि इसकी डायमेंशन अभी हमने देखा है, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन ये आया और एम ए का डायमेंशन ये आया, तो ये डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है, so it is not possible. This equation is not possible. So यहाँ पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन कौन से इक्वेशन करेक्ट हैं. So these two equation, one is this and other is this. So this B,
this is correct, and another is this D. So this D. तो डायमेंशन एनालिसिस ने इन 5 में से 2 फॉर्मूले यहाँ से सेलेक्ट किए हैं और बताया कि दोनों इक्वेशन करेक्ट हैं। ये भी है, बट विच वन इज करेक्ट इन फिजिक्स? तो यही बात अभी मैं बता रहा था पहले कि यदि डायमेंशनली करेक्ट है, यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट भी हो। तो नॉट नेसेसरली टू करेक्ट इन फिजिक्स, बट डायमेंशनली कोई इक्वेशन रॉन्ग है तो फिजिक्स में वो इक्वेशन रॉन्ग ही होगा। जैसे यहां देख रहे हो ये और ये 3 इक्वेशन आए, ये और ये, कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिक्स में भी ये इनकरेक्ट होंगे, और ये 2 इक्वेशन आएगी डायमेंशन में करेक्ट है तो ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट वी कैन नॉट से वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट। सो दिस इज नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। सेकंड, डिड्यूस रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन का एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल 17 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो एग्जाम्पल 17 है, इसमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो यहाँ बोला गया है कि एक बॉब है, ये बॉब यहाँ सस्पेंडेड किया गया है किसी थ्रेड से और ये ऑसिलेशन कर रहा है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन करना। जैसे पेंडुलम होता है उसको ऑसिलेट करता है, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है इधर उधर। तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा किसी टाइम, फिर वापस यहीं आएगा। तो जितना टाइम लेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और यहाँ से वापस यहाँ तक आने में बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये इसका थ्रेड का लेंथ है L, बॉब का मास है m, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पर जो वर्क कर रहा है वो है g। तो यहाँ कहा गया है कि इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड करेगा ये हमें ढूंढना है, या हमें इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कंसीडर t डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर a एंड m पावर b एंड g पावर c। तो मैंने ये मान लिया, यहाँ पर एस्यूम कर लिया कि t इस तरह से डिपेंड कर रहा है, L का पावर a, m का पावर b और g का पावर c पर। Then t equals, if I remove this proportionality constant, then proportionality sign, then this will proportionality constant k L a m b g c, and what is this? dimensionless constant। डायमेंशनलेस बताया था कि कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे जो डायमेंशन उनका होता है, जैसे मैंने डायमेंशन भी कैलकुलेट कराया था, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ ये ऐसा ही एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। देन दिस इज इक्वेशन 1। तो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स फॉर दिस इक्वेशन। So this is time period or time. So what will dimension of time? It is t. So t equals, this is dimensionless, no dimension, and dimension for L के लिए L ही होता है, L to the power a। Then m के लिए मास का m ही होता है डायमेंशन b, और g का डायमेंशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का होता है L_t-2, and this power is c। so t, और मैं ऐसा लिख सकता हूं m0 l0 t1। ओके, इसको लिख सकता हूं मैं m0 l0 t1 इक्वल्स। अब यहां भी मैं कनेक्ट करता हूं एक साथ सभी के पावर। तो m to the power only b, l to the power a from here and c from here, so a plus c। okay, l power a here and l power c here। okay, t power -2c। so comparing the powers,
comparing the powers. So I am comparing the powers. So power of m, so b equals 0. It gives b equals 0. Okay, and a plus c equals a plus c power of l, and here it is 0. So a plus c 0, and this is minus 2c and here is 1. So this gives c equals minus half. Okay, c gives minus half, and if c is minus half, then a will plus half. A will plus half. So I have finding the values of a, b and c. So a value half, b value 0, and c value minus half. So I am putting these values in this formula. So T equals K, L to the power A, and A is, what is A? A is half. So A, L power half. M to the power, and it is B 0, and it is G to the power C, and C is minus half. So minus half. So T equals K, and M power 0, किसी का power 0 हो, that value is 1. So L half over G half. So T equals K, और इसको मैं लिख सकता हूँ L over G square root. L over G square root. So this is the relation. तो इस तरह से हमें केवल कुछ इंफॉर्मेशन दी थी और उस इंफॉर्मेशन से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया. तो इस तरह भी हम डायमेंशंस का यूज करके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला होमवर्क के लिए आपको देता हूं, एक प्रॉब्लम होमवर्क में मैं देता हूं, और प्रॉब्लम इज k इक्वल्स k डिपेंड्स ऑन m एंड v. ये है k डिपेंड्स ऑन m एंड v. k क्या है? काइनेटिक एनर्जी and m for mass and v for velocity. तो ये आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है. व्हाट विल रिलेशन, यदि k इन दोनों पर डिपेंड करता है. तो दिस इज योर होमवर्क. तो बच्चों, ये एप्लीकेशन थर्ड है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर. एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, और सिस्टम मीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए जब मैं एक कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखता हूं, माना मैंने लिखा मास, सो आई एम टेकिंग 5 किलोग्राम, सो m इज 5 किलोग्राम, सो इट इज 5 किलोग्राम. तो मुझे दो चीजें चाहिए किसी क्वांटिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए. वन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड अदर इज यूनिट. यदि मुझे पता हो तो हमें उस क्वांटिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाता है, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से. तो इसको कंबाइनली हम बोल देते हैं n इंटू यू. और ये तो एक सिस्टम में यूनिट रहा, या इसको कई बार हम ये भी लिख देते हैं कि 5000 ग्राम, ऐसा भी लिख देते हैं. तो यहाँ ये क्या है? अगेन ए इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस इज यूनिट. तो ये रिलेशन तो देखा होगा, 5 किलोग्राम इक्वल्स 5000 ग्राम, और आई कैन राइट 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 ग्राम्स. तो दिस इज n, दिस इज u, दिस इज n, दिस इज u. तो देखना जरा, यदि ये यूनिट छोटा हुआ है, क्योंकि किलोग्राम इज लार्ज यूनिट एंड ग्राम इज स्मॉल यूनिट, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बढ़ गया, वो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाता. सो दिस मीन्स n इंटू यू रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक वैल्यू घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट. सो आई कैन राइट n u इक्वल्स कॉन्स्टेंट. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स. न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट इक्वल्स कांस्टेंट. और आई कैन राइट फॉर टू सिस्टम्स n1 u1 इक्वल्स n2 u2.
So this is my formula for converting one system into another using dimensions. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है और एग्जांपल है convert 1 Newton into dyne. कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन. 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो. तो हम जानते हैं कि जो न्यूटन होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है. न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, और डाइन भी किसका यूनिट है, फोर्स का. बट न्यूटन किस में है, एमकेएस सिस्टम में. एमकेएस सिस्टम में ऐसा यूनिट है 1 न्यूटन जिसको बोलते हैं. तो न्यूटन में क्या होगा, यहाँ पर पहले फोर्स का डायमेंशन हम लिख लें तो बेटर रहेगा. तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2. तो M4 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2. So this is 4 Newton. 1 Newton equals 1 kilogram meter second -2. And this is in CGS system. याद है बच्चों, मैंने CGS सिस्टम आपको बताए थे. CGS सिस्टम और MKS सिस्टम बताए थे मैंने. 3 सिस्टम मैंने डिस्कस किए थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम. तो इन CGS सिस्टम दिस इज डाइन. और डाइन क्योंकि CGS में तो किलोग्राम रिप्लेस हो जाएगा ग्राम से, और दिस विल बाई सेंटीमीटर, और सेकंड तो तीनों में एक जैसा ही होता है टाइम. तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स हैं. किसकी यूनिट्स है, फोर्स का. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2. ये भी मैंने लिख लिया. तो अब मैं यूज करूंगा ये N1 U1 इक्वल्स N2 इंटू U2. तो N1 तो दिया 1 न्यूटन, 1 एंड दिस इज यूनिट, एंड दिस इज आई हैव टू कैलकुलेट कितने डाइन होंगे, और U2 डाइन. सो व्हाट इज N1, इट इज 1 into, and U1 is Newton, and Newton is for this. So I am writing these kilogram meter second -2. Kilogram meter second -2. Or you can write in dimensional analysis, since it is U1, so it is M1 L1 or T1 -2, and this can be written as M2 L2 or T2 -2. So I can replace this by M1 L1 T1 -2. So this is dimension formula. डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, और क्योंकि U डायमेंशन फॉर्मूला है यहाँ पर, तो 1 था यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, तो 1 सिमिलरली N2 हमें कैलकुलेट करना है, और U2 के लिए सिमिलरली वो फॉर्मूला लिख लीजिए MLT-2 और 2. So N2 equals this is M1, this is L1 T1 -2, और divided by M2 L2 और T2 -2. So अब मैं लिखूंगा यहां से कि M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोग्राम, L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर, और T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड, तो सेकंड -2, अपॉन M2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेकंड -2. So this second -2 cancel second -2, and N2 equals kilogram. 1 kilogram equals 1000 gram. Okay, and 1 meter equals 100 centimeter, or divided by gram or into centimeter. So gram centimeters cancel by gram centimeter, and this becomes 10 to the power 1 2 3 4 5, 10 to the power 5. So what is the value of this N2? N2 का वैल्यू क्या है, N2 is 10 to the power 5. So I can write 1 Newton equals 10 to the power 5 dyne. So we have convert 1 Newton into dyne. 1 Newton equals 10 to the power 5. Next एक आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ. This is your homework. Convert 1 joule into
arg. So this is your homework. Convert 1 joule into arg. Or remember, joule is unit of, joule and arg are the unit of work. Okay, unit of वर्क है ये, जूल भी और अर्ग भी. बट जूल किस में है? इन एमकेएस सिस्टम एंड अर्ग इज इन सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम. So you have to convert 1 joule into arg. It is your homework.